विष्णु और शिव को द्रोह कर ले। अगर आप शक्ति स्वरूपा कहते हैं और बोलते हैं ये सब ये लोग यही करते हैं, तो वास्तविक शक्ति क्या है? हाथ नीचे करो, साइड में बैठने का। 52 प्रकार के अपराध कही जाती है। पैर आगे करके बैठना, जूठा मुंह बैठना, अशुद्ध बैठना। वैष्णव मेला में मैं शिक्षा देता हूँ तुम लोग को, बाकी सब चर्चा करता हूँ। पूरा साल भर का अनुष्ठान भगवान के लिए, और वैष्णव मेला मेरा और आपके। तो ये शक्ति क्या है? तो भगवान ने कहा नारद, लादिनी, संधिनी और संबित नामक 3 शक्ति हैं। लादिनी, संधिनी, संबित विद्यानां त्रिगुणात्मिका, तटस्था बहिरंगा च जयंती प्रकृतिश्च। शास्त्र कहता है नारद कहता है, बताओ। अब ये भी शास्त्र का व्याख्या करने लगे। बोले हम लोग जो नारद शास्त्र पढ़ते हैं, ये 28 ठो व्यास हैं। एक व्यासदेव नहीं है, 28 व्यास है। ये 28 व्यास द्वारा ये शास्त्र को छोटा और बड़ा किया गया है। वैसे तो बताया गया है भागवत का 1 करोड़ मंत्र है, और हम लोग 17-18 हजार 25 हजार श्लोक को भागवत 7 दिन में ढपली बजा के सुना दे। कहा गया है, शास्त्र कहता है नारद ने पूछा शास्त्र बनाया किसने? जब आप लोग 3 बोले शास्त्र वो है जिसको शस्त्र भी काट ना पाए। और दुनिया में सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? जवान। मैं भगवान हूं, यहां सबको ही तुरंत कहेगा ये भगवान है। मुंह काट दिया तुरंत, कट। तलवार नहीं लगा, चक्कू भी नहीं लगा। लेकिन जिसको शास्त्र काट ना पाए, अकाट्य वचन जो है, वो शास्त्र कहता है देवी, पराशक्ति, ईश्वरी और मूल प्रकृति ईश्वरी, ये 3 शक्ति में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण ने यही पराशक्ति, ईश्वरी और मूल प्रकृति का वर्णन किया। बोल साचे दरबार। चलिए, जो माँ है, जिसको हम लोग नहीं जानते, माँ है, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को प्रसूता है, जो प्रकट की हैं, उनको बुलाते हैं। चलिए, आगच्छ हे महादेवी दैत्य दर्पनिशोधिनी, पूजाम गृहाणाम सुमुखी, नमस्ते शंकर प्रिये, दुर्गा देवी समागच्छ सानिध्यम सिंहिकांतय, भाव पूजाम गृहात्वम अष्टामी शक्तिभिः। हे जगदम्बा, आप यहां विराजमान हो। हे दैत्यों के घमंड को चूर करने वाले, हमारे पूजा सुमुखी, आपको प्रसन्न वदन से आप हमारी पूजा को शंकर प्रिय, आप शंकर के अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करो। दुर्गा देवी समागच्छ, दुर्गा देवी यहाँ आओ, अकेले नहीं, आप सिंह के साथ यहाँ प्रकट हो। और सिंह कल कहीं यहाँ था तो कोई बोलता था सिंह का अहंकार हुआ है। वास्तविक सिंह कोई और नहीं, देवी का आधार को कोई और वहन नहीं कर सकता। हमारा अकाट्य शास्त्र कहता है भगवान शंकर ही साक्षात सिंह है, भगवान। और यही शंकर देवी के भार को उठाते हैं, और शंकर का 6वां रूप अहंकार ही है। तो हे माँ, जब आप आ रहे हो शक्ति सिंह के साथ, तो हम लोग आपको कोई पूजा नहीं दे पाएंगे। कोई बोलता है पूजा कर लेंगे, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या पूजा? भाव पूजाम गृहाणा त्वाम, जैसे जैसे आप लोग का भाव से प्रसाद लगा, वैसे ही वो पूजा आपकी स्वीकार करेंगे। आपका नाम लगा, ग्रुप का एक सीनियर मेंबर है, वो कुछ दिन पहले बोलते थे कि अब जय माता दी ग्रुप में भाव की कमी होती रही। तो जिस समय मैं पहले आप लोग को जुड़ा, तो आपके अंदर में भाव पूरा भरा, लेकिन आप काल कर्म और समय के अनुसार आप में भाव का कम बेसी होना, जैसे भाव वैसी पूजा। हे जगदम्बा, हम आपको भाव की पूजा कर रहे हैं, और 8 शक्ति के साथ, शक्ति
8 शक्ति के साथ हमारा पूजा स्वीकार करें। ये शक्ति स्वरूपा का भगवान के अनुसार 8 शक्ति को बताया गया। अब मैं भगवती का वही पुराना भजन करते हुए, शेरा वाली मैया मेरी भाग जगाओ, शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, भाग जगाओ मेरे मन में समाओ। शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, शेरा वाली मैया मेरी भाग जगाओ, भाग जगाओ मेरे मन में समाओ। करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, जोत में अपनी मैया दर्श दिखा। शेरा वाली मैया मेरी भाग्य जगाओ, भाग्य जगाओ मेरे मन में समाओ। हाथ उठाओ एक साथ, सुना है ऊंचे पर्वत में माँ मंदिर तेरा सुहाना है, मुझे भी पौड़ी पौड़ी चढ़ के द्वार तेरे माना है। सुना है मैंने सुना है ऊंचे पर्वतों में माँ मंदिर तेरा सुहाना है, मुझे भी पौड़ी पौड़ी चढ़ के द्वार तेरे माना है। राह की मुश्किल मैया हटाओ, राह की मुश्किल मैया हटाओ, मैया हटाओ मेरे मन में समाओ। करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, जोत में अपने मैया दर्श दिखाओ। वैष्णो रानी इस जीवन की पीड़ा तुम हटाओ। वैष्णो रानी इस जीवन की पीड़ा तुम हटाओ, तन और मन की
पीड़ा हर के मन में फूल खिलाओ। वैष्णो रानी इस जीवन की पीड़ा तुम हटाओ, तन और मन की पीड़ा हर के मन में फूल खिलाओ। धन दौलत से भरो भंडार, धन दौलत से भरो भंडार, भरो भंडार मैया करो चमत्कार। करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, करने लगा हूँ मैया। या श्रीं स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी, या श्रीं स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी, पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु वृद्धि, श्रद्धा सता कुलजन प्रभमस्य लक्ष्या, तात्वं नतास्त्वं परिपालय विश्वम्। करने लगा हूँ मैया तेरा जगराता, करने। ज्योति में अपने मैया दर्श दिखाओ, शेरा वाली मैया मेरी भाग जगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने नारद को कहा कि हे नारद, सब कहते हैं कि दुनिया का आधार मैं हूं, एक सच बात बताऊं, क्योंकि मेरे बारे में मेरे भक्त कुछ भी बोले, लेकिन मैं कहता हूं शास्त्र से कि ये संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग माया का एक अंश, लोग कहते हैं योग माया से धारण करते हैं, बोले नहीं, मैं अपनी योग माया का एक अंश मात्र से धारण करके इस दुनिया में स्थित हूं। ये जो त्रिगुणात्मिका माया स्थित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये सारा चराचर जगत ईश्वर इसमें व्याप्त है। जगत भी व्याप्त है और ईश्वर भी व्याप्त है। इसलिए कभी कभी आप लोग सीरियल देखते हो तो कभी कभी पार्वती माँ रो रही है, भगवान शंकर गुस्सा कर रहे हैं, भगवान विष्णु नहीं जानने वाले बन रहे हैं। ये सब उन्हीं के अनुसार सारा संसार, सारा चराचर जगत से लेकर ईश्वर तक व्याप्त है, त्रिगुणात्मिका शक्ति के अनुसार। इसीलिए आज का अनुष्ठान का मंत्र या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। एक मंत्र आप लोग चंडी पाठ में कर लेते हैं, कभी दिमाग में घुसाया इस चीज को कि ये शक्ति क्या है? शक्ति रूपेण तो ठीक है, हम लोग शक्ति माना दैट इज मसल पावर, नो मनी पावर, बोले नहीं, बोले मैन पावर, बोले नहीं, तो फिर क्या? बोले डिवाइन पावर। नो मसल, नो मैन, नो मनी, ओनली डिवाइन। इसी को शास्त्र ने कहा धिक बलम मानुषम बलम, मनुष्य का बल अपने बल और शरीर का बल दिखा सकता है, पैसे का, शरीर का, और ना जाने अपने बल दिखा लेगा, लेकिन बाली का बल भी नहीं रहा, बलि का बल भी नहीं रहा, धन का ना बाली रहा, ना बलि रहा, ना बल रहा, केवल रहता है तो डिवाइन, दैट इज शक्ति, केवल शक्ति रहती है। कल कोई दानी था, आज कोई दानी है, जगत कल किसी को दानी बोलेगा। कल किसी को आदमी कहता है बहुत शक्तिमान है, आज किसी को कह रहा है और कल किसी को कहेगा। लेकिन नारद को भगवान ने कहा कि नारद
ये देवी शक्ति रूपा है। मैं कल तक शक्ति रूपा का वर्णन करूंगा, एकदम खाली व्याख्या संस्कृत में करूं तो वो लोग आप लोग को समझ में आ। वैष्णो मेला है ना, समझा समझा के कहूंगा। और ऐसे मैंने 15 साल इसी व्यासगादी इसी बिनानी में हो गया, कह कह के आप लोग बुढ़े हो गए, मैं भी बुढ़ा हो गया। मैं कह कह के थका नहीं, और धन्यवाद आपने सुन सुन के भी नहीं थका। भला आदमी कहता है कि भागवत सुनते हैं, कितनी बार वही सुनेंगे। जो मनुष्य लिखे वो शास्त्र है जो दुनिया बोलता है, जो भगवान नारायण बोलते हैं शास्त्र काट्य वचन है जो हम लोग बोलते हैं। हम लोग अपने या किसी का लिखे लिखाए झंझट में नहीं पड़ते, जो शास्त्र है, जो शस्त्र से भी नहीं करते। शक्ति का स्वरूप का चंडी पाठ में एक छोटा छोटा तो बताएगा, एक एक शब्द शक्ति है। देखो हम लोग को जान के लिए मंत्र कहता है, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी, जिसकी सौभाग्य है, जिसमें आचार है, जिसमें सद्गुण है, इनके घरों में वो लक्ष्मी बन के रहती है। नारद, अगर किसी के घर में लक्ष्मी देख रहे हैं, अष्ट लक्ष्मी के बारे में बताया था, तो ये आचार व्यवहार से ये लोग सुकृत करने वाले, अच्छे कर्म करने वाले हैं। तो नारद ने पूछा कि कभी कभी देखा जाता है कि अच्छे कर्म नहीं करने वाले के घर में भी लक्ष्मी रहती है। बोले हाँ नारद, वो पूर्व जन्म की सुकृति नाम है, इस जन्म में नहीं करेगा तो आगे फिर जो मंदिर के बाहर में लाठी लेके खड़ा रहते हैं वैसे ही हो जाएगा। अगर अच्छे कर्म करने के बाद घर में लक्ष्मी है, तो जो बुरा कर्म जिसको पाप कहते हैं, वो जो करने वाले हो वो किसके कहाँ रहते हैं? बोले पापात्मनाम कृतधियाम हृदयेषु बुद्धि। पापाचरण करने वाले व्यक्तियों का ये जो होता है ना, हृदय में बुद्धि रूप में ये भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मंत्र कहता है, ज्ञानी नामापि चेतांसी देवी भगवती सा बलाद कृष्ण महामाया प्रयच्छति। तो प्रभु जो पाप भी नहीं करता और अच्छे कर्म भी नहीं करता, केवल श्रद्धा करता है। श्रद्धा सता कुलजन प्रभवस्य लज्जा। नारद, अगर ज्ञान जानो तो देवी के बारे में कुछ ना कुछ जान पाओगे, मेरे बात समझ पाओगे। ये कौन ज्ञान जानता है? श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा करेगा वही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। अगर वैष्णो मेला में आपकी सीरियस नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर आपको वो ज्ञान नहीं प्राप्त होगी जो मैं कहने वाला हूं या कह रहा हूं। श्रद्धा करने वालों के घर में रिलेटेड है, देखिए, लज्जा रूप में निवास करते हैं। जिसकी लाज है उसकी श्रद्धा है। हाँ, बड़े भगवान वाले आ गए, इसकी लाज नहीं है मुंह में, तो उस पर श्रद्धा कहां से आएगी? जिसकी शारीरिक लाज नहीं है वो शक्ति को क्या जान पाएगा कि भी मातृ शरीर में विराजमान करते हैं। ये जो लज्जा रूप में है, जो श्रद्धा रूप में है, जो शक्ति रूप में है, तात्वाम, उस देवी को नतास्वम, सर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं, जो परिपालय विश्वम, जो जगत की परिपालना करते हैं, बोल के नारायण भगवान ने नारद को कहा। चलिए, अब देवी का हम लोग देखो, वो तो हम लोग में है नहीं, लेकिन कार्य करने के लिए है। अगर शक्ति का स्वरूपा या किसी को जानना है, कभी शक्ति मनुष्य बन के नहीं आती, और शक्ति का वास्तविक स्वरूप देखना है तो वो स्त्री है। इसलिए शक्ति का दूसरा स्वरूप है स्त्री, चाहे वो जाया, भगनी, मातृ या पुत्री, ये शक्ति है। शक्ति स्त्री रूपण्याम, या शक्ति हमेशा स्त्रीवाचक शब्द है, कभी भी पुरुषवाचक शब्द स्त्री नहीं है। चलो, स्त्री स्त्री क्यों मैं कर रहा हूं? विद्या समस्ता तव देवी भेदा स्त्रिया। मंत्र कहता है स्त्रिया, स्त्रिया समस्ता सकल जगत्सु। स्त्री बोलने से स्त्री का परिभाषा टीवी वालों ने केवल ये जो हम लोग महिलाओं को बोलते हैं, स्त्री माने स्त्री एक परिभाषा है। स्त्रिया समस्ता जगल अखिलत्सु। सूर्य अगर पुरुष है तो उसकी स्त्री कौन है मैं बताने वाला हूं। स्त्री माने जो शक्ति रूपक
स्त्री केवल शक्तिवाचक है। तो स्त्री का ग्रामेटिकल डिफाइन पहले कर ले। स, त, र और उसके ऊपर ई की मात्रा। स से सात्विक, त से तामसिक और रज से राजसिक। ये तीनों गुण जिसमें हो वो है सात्विक स्त्री। समझ में आया? स, त, र। स में सात्विक, त में तामसिक और र में राजसिक। ये ब्रह्म है, लेकिन इसमें अगर ई की बड़ी मात्रा लगे तब वो शक्ति है। बोल सांचे दरबार की। ये तीनों गुण के संबंध में जो बताने वाला है बड़ी ई की मात्रा है वो शक्ति। शक्ति का स्त्री रूप में त्रिगुण हिसाब से आराधना करना संभव है। मनुष्य माँ की कहते हैं, हम लोग 15 साल पूजा किए, कुछ समझ में नहीं आया। जिसका जैसा भाव है वैसा उसको पूजा का फल मिलता है। देखो, जो सात्विक पूजा करता है उसका फल चिरंतन है, सब दिन के लिए। जो भगवती का राजसिक उपासना करता है, ये जीवन में आद्यांत वस्तु आने और जाने वाला चीज के लिए जो मिलता है उसी का फल मिलता है। और जो तामसिक रूप से माँ की पूजा करता है उसको तुरंत फल मिलता है, और जैसे पानी में बुलबुला रहता है वैसे चला भी जाता। बता दो, आपका ज्ञान कहता है कि घर में पुत्र पुत्री नहीं हो तो माँ के पास जाओ, मंदिर जाओ, बाबा के पास जाओ। बाबा ने एक मंत्र दिया, आप लोग सात्विक रखो तो आपका पुत्र हो ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर राजसिक संबंध है तो आप लोग को पुत्र हो जाएगा जो अगले बार आपके मंदिर में भी प्रणाम करने नहीं आएगा। और तामसिक हो गया तो ध्यान रखो, पुत्र हुआ और तुरंत विलीन हो जाएगा। वो मात्र पिता का अनु, जिसको पुत्र पुम नारक, नरक से जो उद्धार करने वाला जो पुत्र की कर्तव्य है वो करने वाला नहीं होगा। इसलिए तामसिक पूजा का पुत्र प्राप्त तो चिरस्थायी नहीं होता, वो आता है और पानी के बुलबुला जैसे चला जाता है। तो मैंने कहा स, त और र बड़ी की मात्रा स्त्री, और इसी का रामायण में भी हनुमान जी कहते हैं बाल ब्रह्मचारी। अभी बॉन्डिंग टॉपिक है, कुछ भी हो तो महिला 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 संगठन महिला संगठन। अरे हम लोग से ज्यादा महिलाओं को सम्मान देने वाला कोई ग्रुप है इस दुनिया में? अभी बॉर्निंग टॉपिक है कि माताएं शनि सिंगनापुर में पूजा नहीं करती। दो चीज ध्यान रखना, ये जो प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुए शनि की पत्नी जब 4 दिन में थी और पति के पास गई तो उनको वो देखे भी नहीं, इसलिए पत्नी ने श्राप दिया कि तुमको कोई महिला छू नहीं सकती। इसको कोई भी सोच के ये मंदिर का स्थापना किया होगा और इसलिए मना किया गया है, वरना ना हनुमान को, ना शक्ति को, ना शनि को कोई भी देवी देवता मातृस्वरी पूजा करे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक एक विधान बना दिया जाता है, विधान जब तक है, क्योंकि विधान कल बना है तो आज टूटेगा भी, और टूटा तो आगे भी चलेगा, फिर नया कुछ बनेगा। तो कहने का मतलब बाल ब्रह्मचारी भगवान हनुमान को भी जब राम काज करने गए तो सबसे पहले मैंने हनुमान अनुष्ठान में कहा कि उनको दर्शन हुआ सुरसा, जो सांपों की माता है। सुरसा नाम अहिन की माता, अहि माने सर्प। जब हनुमान लंका की यात्रा करते हैं तो भी उनको 3 स्त्री प्राप्त हुए, 3 स्त्री का दर्शन हुआ। एक सुरसा जो सर्प माता है, तो सर्प माता जब आई तो बड़ा मुंह की तो भगवान भी बड़ा हो गए, सुने हैं आप। और जब वो बड़ा हो गई और 100 योजन हो गई तो भगवान छोटा हो गया उनके। तो सर्प माता ने कहा कि हनुमान मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम अच्छे काम के आए हो, थोड़ा विश्राम कर लो। तो उन्होंने क्या किया, राम काज कीन्हे बिना मोहे काहे विश्राम। तो ये सात्विक जो सुरसा था उनको हनुमान जी नतमस्तक हुए, प्रणाम की। जब सात्विक कर्म का जो स्त्री से इनका मुलाकात हुआ, रामायण कहता है कि सुरसा ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम्हारा कार्य सफल हो। एक समंदर में और राक्षसी आई जो ऊपर में उड़ने वालों को भी खा जाती थी, क्या नाम है, एक राक्षसी आई ना, भगवान को आंख किया, 3 लेडीज को मिले 2 राक्षस। तो वो तामसिक जो छाया को भक्ष करती थी, छाया का स्वरूप क्या है, काला अंधेरा,
और रामायण के अनुसार ये जो राक्षसी थी, जब चिड़िया उड़ जाए तो चिड़िया को नहीं पकड़ती, उसको छाया को पकड़ के खा जाती। कभी संभव है? लेकिन रामायण में ऐसे लिखा हुआ। इसी कारण आदमी कहता है रामायण में उजुल फुजुल, ना ना ना, छाया माने तामसिक, इसलिए राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है ज्योतिष में। तो इसीलिए तामसिक भक्षसी, तो इनको क्या के भगवान हनुमान वध किए। तामसिक में वध है, राजसिक में सात्विक में आशीर्वाद। मन जाहि राच यो मिले सोवर सहज सुंदर। और राजसिक व्यक्ति कहाँ रहेगा? जहां बढ़िया बढ़िया गद्दा हो, मखमल हो, सोने का जगह हो, वहां राजसिक रहेगा। सोने के अंदर में सात्विक देवी नहीं रह सकती। तो ये राजसिक कौन है? लंकिनी। ये लंकिनी जो है ये राजसिक है। और राजसिक को भगवान ने, हनुमान ने क्या किया? एक मुष्टि का प्रहार। यानी राजसिक वृत्ति आए तो उसको दमन करो। सात्विक वृत्ति फल प्रदान करने वाला है और तामसिक वृत्ति नाश होने वाला है। ये लंका यात्रा की 3 स्त्रियों में मैंने आपको शक्ति स्वरूपा में वर्णन। चंडी पाठ में कहा जाता है विद्या समस्ता तब देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकल जगत्सु। इसी मंत्र में हमारे पुरी के बिमला में पूजा होता है। रामायण में राम, इसी व्यास गादी में तू ही दुर्गा और तू ही काली में मैंने राम जो देवी का पूजा किए थे बोल के कहानी सुनाया था और उस देवी का नाम लिया था जयप्रदा। आप लोग सुने थे। रामायण में राम ने शक्ति का अनुष्ठान किया और महाभारत ने अर्जुन ने युद्ध से पहले मां जगदम्बा को पूजा किया, कृष्ण ने पूजा करवाया। भाई बहन भाभी और जो सुनने वाले हो, इस दुनिया में शक्ति में ही सुख है और उसी में सब कुछ है। जिस शशि अभी यहां बजा रहा है उसकी पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल है कि वो बजा सकता है। हम बजा पाएंगे? अगर ये उसमें परफेक्ट ना हो तो उसको सुख प्राप्त नहीं होगा। व्यास गादी में मैं परफेक्ट ना हूं तो मुझे सुख प्राप्त नहीं होगा। उसको वाद्य में, उनको बिजनेस में, उनको पहलवानीगिरी करने में, मुझे बोलने में, यही शक्ति का स्वरूप है और यही सब कुछ है और इसी में सुख है। त्वम परा प्रकृति साक्षात ब्रह्माणाम परमात्मनाम तत्व जातम जगत सर्व त्वम जगत जननी शिवे। शास्त्र कहता है सा सर्व वेदमयी। हम लोग एक वेद में भगवान का एक लाइन में व्याख्या, लेकिन शास्त्र कहता है कि सा सर्ववेद। कितने प्रकार वेद हैं? 4। और महाभारत लिखने के बाद एक वेद और हो गया, बोलते हैं 5। हमारे शास्त्र कहता है कि समय के अनुसार इस दुनिया के लिए 112 वेद बने। 112 वेद का कम ज्यादा किया गया। एक एक व्यास आते रहे और एक एक व्यास 4-4 वेदों का परिभाषा करते रहे। और 28वां व्यास जब आए तो कितना वेद हो गया? 28 4 ठीक है, चलो मैथमेटिक्स ठीक है। तो सारे वेदों में जो हैं उसको कहता है सर्ववेदमयी। और उस वेद में किसकी व्याख्या है? देवताओं का, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव। तो शास्त्र, मेरा शास्त्र का मंत्र कहता है सर्वदेवमयी सर्वलोकमयी। वो सारे देवता की शक्ति हैं और सारे लोकों की शक्ति वही शक्ति है। शक्ति के बारे में और क्या कहें, आगे आगे बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो लाइट आया है, उजाला दे रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? हैलोजन से। हैलोजन का कहाँ से आ रहा है? तार में। तार का कहाँ से आ रहा है? स्विच में। स्विच का कहाँ आ रहा है? मेन बिनानी का जनरेशन जहाँ हो रहा है वहाँ से कहाँ आ रहा है? मेन स्विच से, मेन तार में। वहाँ से ट्रांसफार्मर। और आगे जाओ तो जहाँ बिजली पैदा हो रही। अगर हाइड्रो है तो पानी। पानी कहाँ से आते हैं? आकाश से। अबे गोले तो आएगा। पानी कहाँ से? ऊपर से, नीचे से भी तो आता है, बोरिंग में। बताओ पानी कहाँ से आता है? वरना नहीं जाऊंगा आगे।
जल देवता है, ये मूल प्रकृति का अंश है। और आगे आगे जाएं तो फिर गंगा भगवान के चरण से वो डर के छिप गई थी, फिर वो पानी ब्रह्मा धोए थे, फिर नीचे आना पड़ा। तो इतना घूम फिर के बात नहीं करने के, इसलिए मैं मैथमेटिक्स में 30 भी नहीं लाता। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते समय बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा है, घुमा घुमा के नीचे लाते थे। मैं बोलता जब ये इज इक्वल टू दिस, इतना मैं घूम के मैथमेटिक्स क्यों करूं। इसलिए ओम श्रीम मूल प्रकृतिश्वरी भ्यो नमः। जो मूल प्रकृति है वो शक्ति है, वो शक्ति है, पावर। तो मूल शक्ति को हम लोग प्रणाम करें। और मूल शक्ति का कोई स्वरूप, साइज, नाम, बार, कास्ट, रिलीजन, देश देशांतर में कुछ भी नहीं। वो शक्ति का जो अंश है उनको हम लोग स्वरूपा कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्वरूपा 5 डिवाइड हुए, गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती। तो ये मूल प्रकृति का अंश विशेष है। तो मूल प्रकृति कौन? जो जिसका कोई शेप नहीं है। शक्ति जातम ही संसार, तस्मिन् सति जगत त्रयम, तस्मिन् क्षीणे जगत क्षीणम, तच्चिक्कस्त्यम प्रयत्नतः। हम लोग जितने भी हैं, इस शक्ति का एक एक फॉर्मूला है। आंख में देखने की शक्ति, नहीं हुआ तो चश्मा लगा, और नहीं हुआ तो अंधा हो गया। आप लोग, हम लोग वस्त्र, सोना, आभूषण पहने हैं, ये धन की शक्ति है। इसी से संसार चल रहा है। जब वायु है, ये भी तो शक्ति है। वायु बंद, जीवन खत्म। तो शक्ति की पैदा, जगत की स्थिति। और शक्ति क्षीणे जगत क्षीणम। अगर शक्ति खत्म हो गया तो दुनिया में फिर पप्पू, आज तुम्हारी शक्ति है तो जगन्नाथ को हिला रहे हो, कल बुढ़े हो जाओगे तो घर में बैठ बैठ के टीवी में देखोगे, जगन्नाथ को पहंडी नहीं कर सकते। इसलिए आज अगर तुम्हारे पास शक्ति है तो उसकी पूरी तरह से विनियोग करो। आज मुझे बोलने की शक्ति है तो मुझे पूरी तरह से बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। किसी का रूप, किसी का प्रभाव, किसी का पैसा और किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। मैं शक्ति का शक्ति के लिए बोलना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। इसलिए शक्ति क्षीणम जगत क्षीणम जगत त्रयम तक्षिक प्रयत्नतः। जब शक्ति जगत से क्षीण हो जाएगा फिर वो शक्ति और काम नहीं आ सकती। इसलिए कल शक्ति का एक रूप में मेरे को याद आ रहा है, बताऊं। आज से 8 साल पहले हम लोग शक्ति स्वरूपा माँ चामुंडा का यात्रा किए थे। क्योंकि बीच बीच में अगर कहानी, आज कोई भी कहानी दूसरे उदाहरण नहीं कहूंगा, जो उदाहरण हम लोग में बीता है उसी को कहें। चामुंडा का यात्रा किए थे और चामुंडा यात्रा में जाते समय जो हुआ, मैंने मना किया ड्राइवर को कि आगे इस रास्ते में मत जाओ। वो बोलता है कौन, एक तो बैठा है साइड में। आगे गए, एक्सीडेंट हुआ, हम लोग साइड हो गए भीम भैया के साथ। कुछ आदमी गाड़ी को लूटने आए तो मैं खड़ा रहा। बोले तुम लूट नहीं सकते, तुम ड्राइवर को जो करना है कर सकते हो, क्योंकि हम लोग भाड़ा या हायर किए हैं गाड़ी। उसी समय वहां का शांता कुमार मुख्यमंत्री थे, जा रहे थे तो हमारे गाड़ी को साइड कर दिया गया, गाड़ी सुरक्षित। लेकिन वो जो ड्राइवर पंजाबी था, धूम मार खाया, लेकिन अच्छा आदमी था। उसका एक ही चीज का कमी था, जितने भी मंदिर हम उसके साथ जाते थे, बोलता है मंदिर नहीं जाएगा, हमको जीवन में कुछ भी नहीं मिला। शक्तिमान के साथ रह के शक्ति का अपमान, परिणाम सामने। माँ चामुंडा का दर्शन हुआ, मैं तो भूल जाता हूँ तुरंत। माँ चामुंडा का दर्शन 3-4 फेज में हुआ, बढ़िया दर्शन हुआ। इतने गर्मी थे कि जब जा रहे थे माँ के द्वार में, पैर में फफोला पड़ जाए। वहां गए हम लोग, अलग अलग हो गए। 6 आदमी चले गए लंगर में, एक आदमी अजीत जायसवाल बाहर रह गया। मेरा मन तरस रहा है कि अंदर में हम लोग खा रहे हैं, ये नहीं खा रहा है। हम लोग अंदर प्राप्त किए प्रसाद, बाहर में आए, अजीत को पूछे अजीत प्रसाद, बोलता है मैं खा लिया। बोले क्या? अंदर से एक महिला आई, बोले यहीं बैठ के लंगर खा ले। जब माँ का दर्शन करके आए, उसी समय गर्मी बहुत ज्यादा था, तो मैं एक दुकान में बैठ गया, स्टेशनरी दुकान में। तब मुझे याद आया
कि अरे जहां चामुंडा है उनके नीचे तो शंकर को रहना ही चाहिए। मैंने शंकर का दर्शन कैसे नहीं किया। मैं दौड़ के बोला कि मैं भगवान का दर्शन करने वाले जा रहा हूं। तो सब ने कहा पिछले बार देखे हम नहीं जाएंगे। मैं बोला मैं तो जाऊंगा। जब मैं जाने लगा, भीम, बाकी लोग गाड़ी में बैठ गए, ढोपड़ भी बैठ गया गाड़ी में, मैं, भीम साहब और अजय जायसवाल, ये लोग तीनों मेरे साथ में थे और मैंने चामुंडा में उनकी दर्शन किया। अरे जरूरी नहीं है कि मूर्ति में देवी संग चक्र लेके प्रकट हो, ये महसूस करा दे कि मैं तेरा हूं, काफी है। बार बार इस जीवन में उन्होंने महसूस किया, तभी तो मैं कहता हूं शक्ति माता मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। शक्ति माता मुझे ऐसा वरदान दे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, जो है भूले, मैं महिमा तेरे मां सुनाता रहूं। जब हम जाने लगे तो न जाने जो पत्थर जल रहा था, कहां से इतनी बड़ी मेघमाला आई। ये लोग सब बोले गर्मी के लिए हम नहीं जाएंगे, पता नहीं इतनी बारिश, इतनी बारिश। समझ लो ये भिनानी जैसे रास्ता है लंबा, मैंने अपने आंख से देखा। बारिश मेरे लेफ्ट में हो रहे हैं, मेरे राइट में हो रहे हैं, और जैसे भगवान श्री कृष्ण को लेके वसुदेव जाते थे और नदी में रास्ता हुआ, उसी तरफ पानी इधर का आना इधर आ रहा है, अब बीच में रास्ता हुआ, हम लोग वहां से चले गए। तब मैंने अजय को बोला, देख ये शक्ति का चमत्कार, यहाँ पानी इधर भी है, पानी इधर और बीच में नहीं है, ये कोई और नहीं, यही चामुंडा का चमत्कार है। जो है भूले हुए या है बिछड़े हुए, जो सब मेरे साथ मिल के गाओ। आज हम लोग एक साथ कल तक शक्ति की आराधना करेंगे। जो पीछे हैं आगे आगे सीट में आ जाओ। ध्यान रखें, विशाल से छोटा उदाहरण दिया। माँ ने ये शरीर जो बना है, एक दिन में 8-8 बार माँ का दूध पी के बड़ा हुआ होगा। किसी ने उस माँ का दूध के याद नहीं कर। इसी तरह जो जगत की पालन, सृष्टि और संहार करती हैं, हम उनको भूल ही जाते हैं। किसी के माँ का दूध का स्वाद पता है किसी को, लेकिन पिया सबने है। इसी तरह माँ की कृपा हम लोग सब में बरसती रहती है, लेकिन हम लोग सब भूल रहे हैं। हम लोग ये देवता वो देवता का पूजा करते हैं जिसको ब्रह्म कहा जाता है। ध्यान रखो शुभ्रा,
केवल ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, केवल कृष्ण ही जगत का कारण नहीं है, राम शिव कारण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म तो निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। विकार है जगन्नाथ, अगर जगन्नाथ बन के रहे तो कोई विकार नहीं। ब्रह्म कभी 18 साल में परिवर्तन होता है, लेकिन जो प्रकृति है लकड़ी जो काष्ठ से है, उसमें पानी चंदन और बाष्प लगकर 18 साल में खत्म हो जाता है। 24 साल में उसको 9 कलेवर करना पड़ता है। वो प्रकृति है इस दुनिया में प्रकट होने वाले, लेकिन ब्रह्म के कभी परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं। जैसे उम्र विकार ग्रस्त है, आज अच्छा लग रहा है, कल सुंदर थे, आज बुढ़े हो गए, कल और बुढ़े हो जाएंगे, हमारे में विकार आ रहे हैं। लेकिन ब्रह्म में विकार नहीं होता, वो निर्विकार। अगर मैं एक आपको दर्पण दिखाऊं तो क्या दिखेगा? चेहरा ना। अगर ऐसे ऐसे दर्पण करता रहूं तो चेहरा दिखेगा, और दर्पण में पाउडर लगा दूं तो भी चेहरा नहीं दिखेगा। तो पहले पाउडर को पोंछो, साफ करो दर्पण को, और उसके बाद उसको स्थिर करो। इस तरह हमारे हृदय जो मन है उसको पहले साफ, उसके बाद स्थिर, तभी जाके भाव का आदान प्रदान होगा। वरना वैष्णो मिला जिसे तावा में पानी गिरे और बाष्प बन के उड़ जाए, कोई फायदा नहीं। बारिश हुआ, फायदा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। तो ब्रह्म निर्विकार है, और केवल शक्ति, ये भी जगत का कारण नहीं है। जैसे खाली हेलोजन रहे तो लाइट नहीं आएगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, और खाली इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो भी उजाला नहीं होगा, उसको एक शेप चाहिए। तो शेप लेके शक्ति अपने आप को कार्यक्षम करवाती है, क्योंकि जेहेतु दाव ब्रह्म निर्विकार है, वो शक्ति नहीं पैदा कर सकता, और शक्ति कभी भी शेप एंड साइज में नहीं होने के कारण उसका स्वतंत्रता का अभाव है। इसलिए ब्रह्म प्लस शक्ति, इसी से संसार के उत्पन्न होता है। खाली ऑक्सीजन हो तो शरीर नहीं चलने वाला, और खाली शरीर हो, सांस ना हो तो भी शरीर नहीं चलने वाला। शरीर के लिए सांस जैसे जरूरी है, उसी तरह ब्रह्म और शक्ति से इस संसार की उत्पन्न होते हैं। माता भगवान की हम लोग जब देखते हैं प्रकृति, इसकी 94 कला है। कितनी कला? शक्ति की 94 कला है। यानी कहने मतलब ये जो ब्रह्म है इनकी 94 कला है। भगवान सदाशिव में 19 कला, ईश्वर में 6 कला, रुद्र की 11 कला, विष्णु की 10 कला रहने के कारण 10 अवतार, और 10 अवतार के 10 महाविद्या। चंद्रमा का 16 कला, ब्रह्मा का 10 कला, अग्नि का 10 कला, सूर्य का 12 कला, ये सब मिला तो 94 कला हुआ। माता वैष्णो देवी की यात्रा, मैं संकल्प लिया था इसी व्यास गद्दी में। मौसी जो कलकत्ता की आई थी और उठ के जा रही थी, क्योंकि उनकी पति का ऑपरेशन हुआ था। मैं देखा कि उठ के क्यों जा रही, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था। और आप लोगों को भी याद होगा कि हम लोग उनके शरीर की अच्छाई के लिए जयकारा करवाए। और मैं नहीं कहता, वो लोग कहते हैं कि यहाँ भागवत चल रहा था देवी का, और मौसी ने हॉस्पिटल ने मेरे को डॉक्टर के साथ देखा। और दूसरे दिन जब मैं वहां गया, मौसा का किडनी का ऑपरेशन हुआ था, एक किडनी। वैसे तो वो चले जा चुके थे संसार से, जो मैं सत्य है वो बोल रहा हूं, लेकिन शक्ति ने उन्हें रोका। और उस शक्ति का मैं उन्हें पूछा कि आप क्या चाहते हैं? मैं एक बार वैष्णो देवी दर्शन करना। मुंह से निकला, ठीक है मैं लेके जाऊंगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। और 2007 में एक किडनी लेते हुए मैं, मौसा, गोपी, भीमसा, अजय जायसवाल, हिमांशु गुरु और अजीत दर्शन करने गए। हम लोग 4 रोटी खाए तो मौसा 40 रोटी खाते थे। टेंशन, एक पनीर खा लें, करेला खा लें, दूध पी लें, चिंता थी। जब ये चलने लगे तो चिंता भारी था। माँ, ये लोग मानव है, भूल जाएंगे, मुझे वचन दिया है आपने, इसको लाएंगे। आधे रास्ते से मौसा हम लोग को छड़ के चले गए बैटरी गाड़ी में, और हम लोग चलने लगे। उनका सारा पाप अब मेरे ऊपर भारी होने लगा। एक एक पैर अब मेरा चलना बंद हो गया। 2 लाइन चलूं तो पैर
बंद। एक जगह मात्र 100 मीटर के बाद अर्धकुंवारी करीब 1 किलोमीटर है और मैं वहां बैठ गया। 6 फीट की हाइट, हाथ में लाठी, मातृ स्वरूपा जगदम्बा लाल वस्त्र में मेरे हाथ को पकड़े और बोले चल। बैठा क्यों है? मैं उन्हें कहा माँ मुझ में शक्ति नहीं है कि मैं चल पाऊं। तब इन्होंने मेरे हाथ पकड़ के आगे आगे खींचते ले गई और मैं इशारा किया देखो कौन है। भीम भैया आगे गए और मैं बोला इनको पानी पिलाओ, कुछ पिलाओ इनको। आगे गए, एक होटल में माँ को गन्ने के रस पिलाया गया, हम लोग भी पिए। 5 मिनट। शक्ति का कभी भी परीक्षा नहीं करना चाहिए। मैंने जब कहा कि इनको वॉच करो, देखो इनको, शक्ति तिरोभाव हो जाती है, आती और चली जाती है, हमेशा नहीं रहती साथ। भगवान नारायण विष्णु इत्यादि भी रहते हैं लेकिन शक्ति क्षीण स्थायी। एक व्यक्ति उसमें से मजाक करने वाले उन्होंने कहा कि अगर आप माँ हो तो ये बोलो कि भैया के शादी कब होगा, तो तब तुरंत आप लोग को मजा लग सकता है, मैं तो शक्ति का ही तो बात कर रहा हूँ। उन्होंने तुरंत कहा कि तेरे को क्या मजा सूझा है, मैं 9 देवी हूं, मैं 9 देवी। किसी के कान सुने ना सुने, भीम भैया सुने थे। अगर एक बार सुने थे तो एक बार हाथ उठा के बैठना नहीं चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हम लोग सुने। शक्ति ने कहा कि मैं 9 देवी, और उसको जो अंदर से श्राप दिया वो आज इस वैष्णो मेला में नहीं है। परीक्षा नहीं करना चाहिए। हम एक स्टेप आगे हुए और वो एक स्टेप आगे गई। मैं पीछे वाले को बोला देखो, और आगे वो देवी गाय। बोल सांचे दरबार की। ये जगदम्बा का 94 शक्ति की कला है। भगवान सदाशिव, मैं इसलिए बोला ना कोई ऐसा उदाहरण नहीं दूंगा इस बार जो बही किताब से लिखा हुआ हो, उदाहरण वही दूंगा जो हम लोग और आपके यहाँ देखा हुआ है। भगवान सदाशिव का 12 कला है। सदाशिव अगर ब्रह्म है तो इनके 12 कला इनकी शक्ति है, और 12 कला सदाशिव को सदाशिव करता है और स्वरूप शक्ति कहते हैं। नंबर 1 आप लोग नाम लेते रहेंगे, निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति, इंदिका, दीपिका, रोचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, सूक्ष्मामृता, ज्ञानामृता, अमृता, आप्यायनी, व्यापिनी, व्योम रूपा, मूल विद्या मंत्र कला, महामंत्र कला और ज्योतिष कला। ये 12 शक्ति का भगवान 19 शक्ति सदाशिव में, सदाशिव का स्वरूपा है। इसमें 2 नाम आप लोग सुने होंगे जो लोग उड़िया लोग हो, एक रोचिका और एक मोचिका। ये रोचिका और मोचिका जगन्नाथ के 3 रथ में 2 घोड़े होते हैं। बोल सांचे दरबार। बोल सकते हो कौन से रथ में लगते हैं रोचिका मोचिका? हैं? जगन्नाथ की सुभद्रा की बलभद्र? सुभद्रा। इतना भी नहीं जानोगे, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, देख के आना, नेट चलता है चटाचट देखना। बोल सांचे दरबार की। जगन्नाथ के रथ, तीनों रथों में सुभद्रा बलभद्र का 12 घोड़े लगते हैं। उसमें 2 घोड़े का नाम है रोचिका मोचिका। अब भगवान ईश्वर, आप लोग तो ये नहीं जानते हो सदाशिव, रुद्र और ईश्वर में फर्क क्या। सब हनुमान कहते हैं, सब 6 ईश्वर की शक्ति। ईश्वर आप लोग बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आओ ईश्वर कौन है नहीं जानता। तो ईश्वर की 6 स्वरूप शक्ति समझे सुब्रा। एक है पिता, दूसरे है श्वेता, तीसरा शक्ति नित्या, चौथा अरुणा, 5वां आशिता और 6ठा अनंता। आप लोग 11 रुद्र जानते हैं, 11 रुद्र। ये 11वां रुद्र का 11 शक्ति हैं। एक तीक्ष्मा, रौद्री, भया, निद्रा, तंद्रा, क्षुधा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्गारी, अमया और मृत्यु। इसलिए मृत्यु नामक जो उनकी शक्ति है, इसलिए महामृत्युंजय रुद्र के लिए करना पड़ा। भगवान विष्णु के 10 कला है। अगर भगवान विष्णु हैं तो उनकी 10 कला है। आज इतना हार्ड आप लोग बोलोगे हार्ड है, और कल जब बोलेंगे सब बोले तो देसी गांव की कहानी कहा जी। बोले वो तो ऊपर के भी है और नीचे के भी है ना, नहीं। तब भगवान विष्णु के 10 कला, जड़ा, आवाज नहीं आ रहा है, पालिनी, शांति,
ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, लादिनी, प्रीता और दीपा, ये जितने नाम हैं पहले सब दिया जाता था। हीरोइन का नाम था ना दीपा शाही, वरदा अजीत की लड़की के नाम, शांति हम लोग के ग्रुप में है ही। चलिए अब ब्रह्म के 10 शक्ति। ब्रह्म, जिससे ब्रह्म ब्रह्म है। सृष्टि, अगर ब्रह्म है तो सृष्टि है। रिद्धि, स्मृति, मेधा, कांति, लक्ष्मी, द्युति, स्थिरा, स्थिति, सिद्धि। यहां से 2 कांति और लक्ष्मी का देवी सूक्त में आता है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। और जो 3 रहस्य हैं चंडी पाठ का, उसमें आता है मेधा का नाम। महामाया, महामेधा, महास्वती, महामोहच भवती, महादेवी, महास्वती। मेधा बोल के जो भगवान ब्रह्म के शक्ति हैं, उनको मैं स्वरूप में आप लोग को अभी नाम नाम में बता रहा हूं। अब सूर्य जो तो देखते हो, वैसे तो अनंत सूर्य है, लेकिन ये सूर्य की 12 कला है। वैसे 12 आदित्य भी हैं तो 12 कला भी है। पहला तापिनी, जब हम लोग ठंड के महीने में जाते हैं तो गर्मी में क्या करते हैं, धूप में ताप लेते हैं ना, शक्ति तापिनी। तपिनी, जो खुद भी तपता है। धूम्रा, मरीचि, ज्वालिनी, ज्यादा 50 डिग्री से ज्यादा होगा तो फोड़ा हो जाएगा सूर्य की, ठीक है। ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्ना, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना सूर्य नाड़ी। भोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी, क्षमा, ये 12 सूर्य की कला है। अब अग्निदेव जो देखते हैं, इसीलिए अग्नि में पकाया हुआ अन्न को भोजन करना चाहिए कहा जाता है। अग्नि का जो कला है उसमें उसकी कृपा होती है। बोले धूम्राची, भस्मी, शरीर को भी आखिरी में अग्नि क्या कर देता है, कौन करता है, अग्नि। उसकी जो भस्मी ताकत है, भस्म कर देता है। अग्नि में अगर ताकत होता तो पेट में सब कुछ खाते भस्म नहीं हो जाता। भस्मी उसकी स्वरूपा है। ज्वालिनी, ज्वालिनी और ज्वलनी, जब हम लोग ज्यादा खा लें गुपचुप का पानी तो क्या होता है, बोलता है जल रहा है, और गाना भी था ना, जलता है बदन। तो ये ज्वलनी अग्नि की कला। और विस्फुलिंगिनी, जब आप बड़े बड़े पर्वतों में उसी अंदर से पानी और उसी पृथ्वी से जब वो निकलता है, कौन, लाभा, तो उसको विस्फुलिंगिनी कहते हैं, चढ़ चढ़ जो निकलता है। शुश्री, शांत है अग्नि, जब तक ना छेड़ो चुपचाप है। शुरूपा, अच्छी लगती हैं, आग देखने में मजा आता है ना, और खेलने में। कपिला, क्योंकि इनका वर्ण कपिल जैसे है, मटमैला, इसलिए कपिला। हव्यवाहा, अग्नि में अगर हम लोग हवन करते हैं, लकड़ी ज्यादा और ज्यादा साकल्य दे के अगर घी ना दें तो वो सारा जलता नहीं है, जलेगा। तो जो अग्नि में हमर चरु दे और पूरी तरह से भस्म ना हो तो वो भग देवताओं को प्राप्त नहीं होता, इसलिए उसका नाम है हव्यवाहा। जो देवता और मनुष्य में खाना पहुंचाती है वो है हव्यवाहा। और अग्नि जो पितरों और मनुष्य में संबंध रखते हैं वो कव्यवाहा। ये 10 अग्नि की कला मैंने आपको बताया। एक एक कला में एक एक अनुष्ठान भी हो सकता है कभी। चलिए अब चंद्र, आप चंद्रमा देखते हो, चंदा मामा से प्यारा मेरे मामा, है ना शशि, चंदा मामा से प्यारा मेरे मामा, बजाओ ना, सुनो एक बार। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, ओ चंदा मामा। ये जो मामा है, मामा मामी के बिना अधूरा है। इसके बिना ताकत हो ना, देखना अगर पुरुष अकेले गाड़ी चलाता है तो ऐसे चलाता है, और जब पत्नी रहता है तो 60 इंच हो जाता है छाती। फिर जो डायमंड कट मारता है गाड़ी,
सटा सट मैं भी ऐसे ही मारता, क्योंकि साक्षात जगदम्बा पराम्बा पराशक्ति माँ दक्षिण काली मेरे आगे बैठ के जाती थी और उनकी बाल मेरे मुंह में लगता था। इसीलिए जिस गाड़ी को मैंने चलाया, आज 20 साल हो गया, उस गाड़ी को मैंने कभी बेचा नहीं, आज भी हमारे किचन में पड़ा हुआ है। जिसमें जगदम्बा बैठी हो उस गाड़ी का